बता दें, देश में कोरोना का कहर जारी है और इस बीच एक दिन में रिकॉर्ड 4,205 लोगों की मौत हुई है, यानी कि इससे पहले इतनी मौतें कभी नहीं हुई हैं। और 24 घंटे में 3,48,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो इससे ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन जो मौतें हुई हैं वो डरा रही हैं। एक दिन में 4,205 लोगों की मौतें हुई हैं, रिकॉर्ड मौतें हैं। तो इससे पहले इतनी मौतें कभी नहीं हुई हैं इस महामारी की वजह से। तो आंकड़े जो सामने आए हैं, एक दिन में रिकॉर्ड 3,58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, दोनों पहलू है, मामले ज्यादा तो हैं, 3 लाख से ऊपर है, लेकिन ज्यादा संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। सबसे चिंता की बात तो वही है, क्योंकि 24 घंटे में 4200 से ज्यादा लोगों की 4205 लोगों की मौत हुई है। और अब तक भारत में जब से कोरोना की शुरुआत हुई है 24 घंटे में ये सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है, जब 4200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जो मौत के आंकड़े हैं वो सबसे बड़े डराने वाले हैं, और इसको लेकर ही सरकार बार बार कह रही है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट जो यानी कि अस्पतालों में जो इलाज चल रहा है उसको लेकर उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और राज्य सरकारों से भी कहा जा रहा है। जो केसेस हैं वो 3,48,000 आए हैं। इसी के आसपास एक दिन पहले भी आए थे, हालांकि 3,29,000 कल केस आए थे, उससे थोड़ी सी केस में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिला है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग कल के ही बराबर है, क्योंकि आज जो टेस्ट के आधार पर ही पॉजिटिविटी रेट निकाला जाता है। तो 19 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ है, कोरोना का टेस्ट हुआ है, और लगभग 17.5% पॉजिटिविटी रेट है। यानी कि जो टेस्ट किया गया है उसमें 17.5% लोगों का पॉजिटिव कोरोना का टेस्ट आया है। तो फिलहाल केस में बढ़ोतरी और ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो रोजाना मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा डराने वाले हैं। ठीक है रवि। महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीन की कमी की बात कहते हुए आज से मुंबई के कई सेंटरों पर 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए कोरोना का टीका नहीं लगने के संकेत दिए थे। लेकिन मुंबई के कई सेंटरों पर आज 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटरों पर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बीएमसी की तरफ से वहां एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज देने की बात लिखी गई है। लेकिन सेंटर के अंदर 18 से 44 साल तक के 1,000 लोगों को वैक्सीन देने के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीन की कमी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने कल ये संकेत दिया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन स्लो किया जा सकता है, ताकि 45 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों की दूसरे डोज बाकी हैं उन्हें वो डोज दिया जा सके। इसके चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में जो 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन है उसे बंद किया गया है। लेकिन मुंबई में इस वक्त जो सेंटरों पर वैक्सीनेशन चालू है उस पर जो है सिर्फ 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ही वैक्सीनेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लेकिन इंस्ट्रक्शन अलग है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन बीएमसी के द्वारा लिखे गए हैं इस बोर्ड पर, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 45 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उन्हें सेकेंड डोज जरूरत है, उन्हें कोवैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जाएगा फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर। दूसरी चीज़ जो है हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सेकेंड डोज कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दिया जाएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट डोज लेना चाहते हैं हेल्थ वर्कर्स या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन्हें भी यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखाकर डोज मिल सकता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन लागू किया गया है ये अलग है, और जो कम्युनिकेशन यहाँ पर किया गया है कि 18 से 44 साल के लोगों को ही आज 1,000 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी। यानी जो कम्युनिकेशन गैप है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि नोटिस में कुछ और लिखा है और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन अंदर दिया गया है वैक्सीन लगाने का